ये चीज रोज रात, ये बात बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। बस बस, थैंक यू। कुछ लोगों ने तालियों के बीच में 2-3 गालियां भी चेपी हैं। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। शो आप सब आ तो गए, हमको पता भी आप कहाँ हैं। एक बार जोर से तालियां बजाइएगा क्योंकि आप लोग मौजूद हैं। हंसना मना है मैं ये। भाई महंगाई हो गई, पेट्रोल बढ़ गया, अवाम कोशिश के बावजूद भी कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाई, मगर अब बात आ चुकी है हमारी इज्जत पे, अब बात आ चुकी है चाय पे। अब हमसे बर्दाश्त नहीं। लोग कह रहे चाय कम पियो। ये क्या है? चाय क्या है? चाय क्या है? क्या है चाय? भाई थके हुए लोगों की राहत है चाय, मेहमान की चाहत है चाय, बुजुर्गों का सुकून, नौजवानों का जुनून है चाय, शौहरों की ख्वाहिश और बीवियों की आजमाइश है चाय। और चाय की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, कड़क चाय, दूध पत्ती चाय, कश्मीरी चाय, ये चाय, कटिंग चाय। और इस सारी चाय का जो एक कजन यूके पढ़ने चला जाता है उसका नाम होता है ग्रीन टी। अब क्या होता है कि चाय के जो होटल होते हैं ना, वहां की कॉन्वर्सेशंस होती हैं सबसे ज्यादा स्पेशल, क्योंकि वहां लड़के बैठ के बिजनेस आइडियाज डिस्कस कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के वो सारे बड़े बिजनेस जो नहीं खुल पाए वो चाय के होटलों पे डिसाइड होते हैं कि यार तेरा भाई खोलेगा चाय का होटल, देख रहे 20 कप तो 1 घंटे में बिकते हैं, 12 घंटे में 240, कितना पैसा बन जाएगा? बहुत पैसा बन जाएगा। एक आध हफ्ते पहले हुकूमत ने कहा है कि चाय कम पियो। भाई इनको समझ में नहीं आ रहा कि हमारी चाय से रिलेशनशिप क्या है। ये तो डिप्रेशन बढ़ा देंगे। हम लोग वो लोग हैं जो मतलब ड्रिपों में चाय लगा सकते हैं अपने अंदर, वो लोग हैं हम लोग वो लोग हैं जो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले चाय बताते हैं, यार अस्सलाम वालेकुम 20 ईयर्स ओल्ड अशफाक चाय लवर। चाय जो है ना कोई मखसूस टाइम पे नहीं पी जाती, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, किसी की भी बात किसी से भी पहले। ये वो वाहिद खाने पीने की चीज है जिसके नाम पर एक खाना है, मतलब एक खाने का टाइम है। टी ब्रेक, कभी आपने सुना है? पान ब्रेक, छालिया ब्रेक, गुटखा ब्रेक। चाय बुरे वक्त की साथी है हमारी यार। हमें गुस्सा आ रहा हो चाय, खुश हो एक कप चाय बना ले, टेंशन में हो यार पहले चाय बना फिर बात होगी। देखा ना, चाय के हमारे साथ ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। इसको बंद करना हमारे ऊपर सरासर जुल्म है। एहसन अंकल, चाय नहीं बंद होनी चाहिए। और हज़रात इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हंसना मना है। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, खूबसूरत कपल, बहुत ही खूबसूरत भाई, वाह 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 वाह। इनमें से एक टीवी एक्ट्रेस हैं, उनको आप तस्वीर भी देखते हैं, आवाज भी सुनते हैं, और जो दूसरे हैं उनकी सिर्फ आवाज सुनते हैं। रात में उनका शो आता है और डरा के रख देता है। आपकी भरपूर तालियों में सना अस्करी और मिनाज अली अस्करी। भाई वाह, मिनाज अस्सलाम वालेकुम। आगे 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 क्या कह रहे? जहां से प्रोफाइल अच्छा आता है सना वहां बैठ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज तक नहीं पता मेरा प्रोफाइल कौन सा आस पास अच्छा चल है। जाएगा, आस पास। अच्छा, ये आपसे बात करूंगा सना, पहले मिनाज भाई से तो होती ही रहती है प्राइवेट बातें। आपके बारे में मशहूर है कि आप अमेरिका में ब्रॉटअप हुई। आई विश। वेबसाइट पे हमने देखा। सुनिए, वेबसाइट पे तो बहुत सारी चीजें हैं। वेबसाइट पे मेरा कद जो है वो 5 फुट 7 इंच है। वाह। मेरा अपना बेटा होने से पहले मेरे 2 बच्चे थे। एक का नाम पता नहीं क्या था, दूसरे का नाम भी पता नहीं क्या था। रायान था अस्करी। और दूसरी बेटी का नाम क्या था वो भी आपको पता होगा, बता शुक्र है अस्करी तो था आखिर में। ये था, वो मेरी बेटी नहीं थी, ये लिहाज था आवाम को। तो मुझे खुद अपने ऊपर शक है, मैं हूँ कौन? आप ये छोड़ें, आपकी पता है नेटवर्थ कितनी है इंटरनेट पर? $7 मिलियन। बस ये 7 मिलियन, 70 लाख डॉलर की नेटवर्थ लगी हुई इंटरनेट पे। कम लगा। जरा आप आराम से बात कीजिएगा, मुझसे बहुत महंगी हूँ मैं। अच्छा, और ये लिखा हुआ है 70 मिलियन नेटवर्थ है, 7 मिलियन सॉरी, ये नेटवर्थ लिखी है। और पर शो कितना चार्ज करती है ये भी लिखा हुआ है, 90,000 रुपया। ये लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट से मैं लगवा दूंगा बाद में। Don't tell me. I want to see this. अच्छा मिनाज भाई, आप अरसे से रात के 10 बजे 12 बजे आप रेडियो पे आते हैं और डरावने किस्से सुनाते हैं। मैं ऐसा क्या इम्पैक्ट डाल दिया इन्होंने आप पे? यार वैसे ये पता है, ये फैक्ट है, मैंने ही इम्पैक्ट डाला है। मुझे पता है बहन, सच में मैंने ही डाला। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉरर शो है, मेरे ख्याल से रेडियो पे एक ही है जी। उसकी कॉपियां बनी थी लेकिन चली नहीं चली। तो एक ही हॉरर शो है जो रेडियो 12 बजे आता है। उसपे इतने दर्दनाक किस्से, क्यों आया ये आइडिया यार? एक तो जिंदगी के मसले मसाइल ऐसे थे कि नेचुरल लगता है वो शो। बिल्कुल मेरे दिल से होती थी वो बात। Excuse me? आपकी बात नहीं हो रही? मैं यही हूँ, मैं आप तो बहुत बदरू बाद में आई नहीं हूँ। जिंदगी।
यार ऑन अ सीरियस नोट वो ये था कि उस टाइम पे ना सिर्फ मैं नोट ये कर रहा था कि 12 बजे हमारा जो रेडियो का स्लॉट था ना वो था कि तुम शब्बो तुम्हारी आंखों में डूब जाने को दिल करता है। हाँ ये वाली शेर व शायरी और मोहब्बत बिछ रही थी। तो मुझे हो रहा था कि यार ये मैं तो नहीं कर सकता, ये आपको मोहब्बत कहाँ है? मैं खत्म ही हो गई थी। हैं? Am I dead? I'm here. खत्म ही हो गई थी क्या मतलब कि इन्होंने इतनी दे दी है आपको? इतनी सारी दे दी ना, अब है नहीं सारी तो दे दी। बस। बची नहीं मेरे पास कुछ। गुस्से में आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता करना भाई। तो ये मेरे पास आइडिया था बहुत पहले से। ठीक है। हुआ ये कि मैं नेपा चला गया, तो वो आइडिया पे दब गया। फिर मैं एक रेडियो स्टेशन के पास गया, उनको मैंने आइडिया पिच किया, उन्होंने मजाक उड़ाया, ये कैसे होगा ये, तो मैं ज़रा मेरा कॉन्फिडेंस और ज़ीरो हो गया। फिर हुआ ये कि 2-3 साल मैं रेडियो करता रहा और मैं वही घिसे पिटे शोज़ यूथ के या जो भी वो इश्कबाजी और ये सारे कर रहा था, तो मैं तंग आ गया था। ठीक है। तो एक दिन फिर मैंने डिसाइड किया कि आज जो है ना मैं अपनी करूँगा। तो मैं गया, मैंने स्टूडियो लॉक किया, प्रोड्यूसर को बोला तुम बाहर रहना। हाईजैक कर लिया पूरा। लिटरली हाईजैक कर ठीक लिया। है। और मैंने कहा मुझे परवाह नहीं है, मैं आज शो कर रहा हूँ जो मेरा दिल चाह रहा है, और मुझे अगर निकालेंगे निकाल दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वाह, मैं भी ये करके देखूंगा एक बार, है जियो वालों। इतना बड़ा जगह है, लॉक कैसे करूंगा यार? हाँ होंगे लोग, लॉक कैसे? इतने सारे लोगों के साथ लॉक होंगे। लॉक हो गए, बैठ गए। तो फिर मैंने किया और मैं कर आके घर आ गया। 2-2.5 घंटे का मैंने शो किया। वापस चुड़ैल और मैंने बेगम को बोला, मैंने कहा बेगम काम धंधा ढूंढते हैं। आज बिल्कुल घरेलू माहौल था रेडियो पे, ये तो नहीं कहा। घरेलू माहौल, तुम्हारी याद भी नहीं आई। अजी मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा मार्केट, इससे जरा इम्पैक्ट ज्यादा सर पे पड़ेगा इनके। हाँ नहीं पड़ेगा। तो मैं उस सोच के साथ गया था कि अब ऑब्वियसली स्टेशन कहेगा कि आप दफ़ा हो जाए, से निकल जाए। और सुबह मैं ऐसे ही उस पर उठा तो मेरे पर मेरे सीईओ की कॉल आई हुई थी। लेकिन वो जब मैंने उसको कॉल की, उसने कहा क्या किया तुमने? मैंने कहा मैं बोल रहा था ये कि मैं पर वो प्रोग्रामिंग से तंग आ गया हूँ, नहीं ये बेस्ट है, ये करो जाके, और ये तुम्हें गो ऐड है, जो तुम्हें जैसे करना है करो। वेरी नाइस। और फिर वो दिन था और आज का दिन है। आप वही कर। जिन्हीं चुड़ैलें चिपट गई मुझसे। वेरी नाइस। अच्छा मैं भी, आप पहले म्यूजिक भी करते थे मतलब स्टार्ट में? दोस्तों यारों के साथ। शॉर्ट फिल्म्स भी जी? शॉर्ट फिल्म्स भी की? हाँ शॉर्ट फिल्म, स्टूडेंट्स की शॉर्ट फिल्म्स की हैं। म्यूजिक छोड़ दिया, फिर गिटार महंगे हो गए थे, क्यों छोड़ दिया? नहीं, काम धंधे में लग गए, पैसा कमाने में लग गए। लकीली मुझे वो नेपा मिल गया। वाह। तो नेपा में मैं जब गया तो मैं फिल्में बनाने के लिए गया था। हाँ। लेकिन वहाँ पता चला वहाँ अदाकारी सिखाते हैं। फिर वो अदाकारी सीखने लग गए। फिर ये भी उसमें आ गई। फिर आप लोग फिर जिंदगी खत्म हो गई। अच्छा फिर अदाकारी सीखी, लेकिन फिर नाम रेडियो में बन गया। हाँ यार वो भी बड़ा काम है यार, रेडियो में नाम बनाना बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम। बहुत मुश्किल काम है। यू हैव डन इट यार। हाँ, मतलब मैं तो एक ही रेडियो शो का पता है इनके। तो ना मुझे पता चला कि आपको एक वक्त ऐसा आया कि मुर्दे नजर आने लगे। हाँ। क्या है ये कहानी? मैं इनसे पूछूं, आप बताएं, इनको ये तो रोज सुनाते हैं। मैं एक ड्रामा कर रही थी, एक हॉरर ड्रामा, वो दोबारा के नाम से। ठीक है। तो उसकी पूरी शूट कंप्लीट हो गई। अच्छा वो जो घर था उधर काफ़ी सीन होते रहते थे, मतलब हम फ्रेम्स लटकाते थे और वो लिटरली जैसे क्यों होता था ना, सारे फ्रेम्स गिर जाते थे। मंजोलिका तो नहीं थी उधर? मोंजोलिका नहीं थी, अंजोलिका। मोंजोलिका वहाँ नहीं थी, वहाँ कुछ और था। खैर anyway, फिर काफ़ी बार ये होता था कि घर की घंटी बज रही है और सीसीटीवी हमारे सामने लगा हुआ है, बाहर कोई नहीं होता था। अरे वाह, पानी आ गया होगा स्विच में। मुझे पता था यही होगा। खैर तो लास्ट डे हमारी शूट का था जिसमें मैं पोजेस हो जाती हूँ, तो वो फुल क्रेन व्रेन आई हुई, मैं ऊपर लटकी हुई आसमानों पे, पता नहीं 6 घंटे में यूं ही लटकी रही हूँ। सूख गई? सूखी तो मैं सुखाने लटका देते ना कपड़े। चीलें आ गई, ये कौन लटकाई हुई है? खैर तो वो पूरा सीन हमारा, एक बंदा आज गया। मैंने मनाज को कॉल की कि मुझे पिक कर लें। हाँ। आई वॉज एग्जॉस्टेड। ठीक है। अच्छा मैं गाड़ी में आके बैठी हूँ तो ऑल आई रिमेंबर कि मैं खामोश थी। आई वॉज टोटली क्वाइट। हैरानकुन बात है ये तो। बहुत हैरानकुन बात है क्योंकि मैं चुप नहीं होती। ठीक है। तो खैर घर पहुँच गए, फिर मैं सोने लेटी हूँ और सडनली जब मेरी आँख खुली है तो मैं आँख नहीं खोल पा रही थी बिकॉज आई कुड सी थिंग्स अराउंड मी एंड आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग। ठीक है। अच्छा ये रात के ऑलमोस्ट 3-4 बजे के टाइम ना ये हो रहा है सब। अब आंख खोल नहीं पा रही? मैं डर के मारे, बिकॉज आई कुड सी पीपल और मुझे सिर्फ शक्लें नजर आ रही थी, डिफरेंट।
खैर वो जान पहचानी शक्लें थी या सब रैंडम Random. थे? सारे ससुराल वाले थे। नहीं आपके या इनके? ससुराल वाले तो मेरे ही घर वाले हुए ना। नहीं ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल रैंडम लोग थे, पता नहीं कौन थे, आज तक मुझे नहीं पता, लेकिन पूछा नहीं आपने हो कौन तुम? मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। माय नेम सगीर अहमद सगीर। रेडियो करके आया तो ये कमरे में मैं एंटर हुआ तो ये जागी हुई। ठीक है। और पूरे दिन की शूट के बाद अब बंदा जागना बड़ा वो होता है कि आप थक जाते हैं, आपको पता है। तो मैं ज़रा वो हुआ कि यार जाके बात करते हैं। अब ये बात ना करे, मुझे ये लगे कि यार कोई अम्मी से लड़ाई हो गई या है, मैं पकड़ा गया हूँ, या मैं पकड़ा गया हूँ, या कोई मेरी ऐसी बात पता चल गई, वही वाली बात क्या नहीं कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। अब मैं आधा 1 घंटे तो यही करता रहा कि बेगम हुआ क्या, बेबी जानू क्या है, बेबी बता दो, ताना खा लो, ताना तालो, तुमने ताना खाया। तो ये सो गई। अब मैं भी सो गया। कोई रात के कोई 4-5 1-1.5 घंटे बाद ना मैं उठाऊं तो ये जागी हुई और ये रो रही ज़ार को तार। मैं उठा, मैंने कहा क्या हो गया, खैरियत? मेरे और नसरीन के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है सा ना। बुला दे बंदा खुल जाता है। स्केरी है मेरी कहानी है जो ताबिश ने बर्बाद कर दी है, मुझे आइंदा कभी डर नहीं लगेगा। सॉरी। हाँ। उसके बाद ये कोई फजर के टाइम तक ना ये सिलसिला चलता रही। अच्छा, ये कुछ नहीं बोल रही। आप खुश भी हैं क्या? हाँ यार ये अच्छा हो गया मतलब। फिर मैंने वालदा को उठाया, वालदा को लगा कि मेरे लड़ाई हो गई है, तुमने कुछ कहा होगा, बदतमीज हो तुम तो वैसे ही। आजकल की माएं बिल्कुल सास हो चुकी हैं। अरे यार साथ ही नहीं मैं देख रहा हूँ, मेरा भी साथ नहीं मेरी देती। सास हमेशा मेरी साइड पे होती है। सबकी सासों का यही है। उनकी अम्मी है वो। भाई क्या हो गया, सासों को क्या हो चुका है आजकल की? They're ये good सासें humans. कहाँ गई वो जो थप्पड़ मारती थी बच्चे की खातिर? कहाँ है वो गैस के चूल्हे जो फटते थे? हाँ? कहाँ है वो कुकर? हाँ? क्या जमाना आ गया। क्या है वो सासें, वो अम्मा जो कहती थी हम आजकल अपनी की बेटी यूथ की दूसरी शादी कर देंगे। हाँ। आजकल की यूथ भाड़ में गया सना का वाकया, हम अपना वाकया लेके बैठे थे। अरे गलत है सर। हुआ क्या, क्या अच्छा पढ़ा? वाकया। तो फिर अम्मी भी परेशान हो गए। अम्मी हमारे यहाँ जो होता है ना कि वो पढ़ना पढ़ाना शुरू हो गई। थोड़ी देर इसको सुकून मिला, ये सोई, फिर ये उठे, फिर चीखे, फिर धाड़े मारे, और फिर क्या है सना मुझे नज़र आ रहे हैं, लोग नज़र आ रहे हैं। फिर मुझे ज़रा वो हुआ कि यार इसकी वालदा को अब इन्वॉल्व करते हैं। इनकी वालदा को इन्वॉल्व किया, मेरी अम्मा इन्वॉल्व हुई। फिर एक मस्जिद में इनको लेके नहीं, गया। फिर काफी टाइम बाद जो मैंने फर्स्ट जुमला बोला था वो यही बोला था कि मुझे मस्जिद ले जाओ। अच्छा, मस्जिद लेके गए तो अब मस्जिद में प्रॉब्लम एक हो गई। वो मौलवी साहब कह रहे हैं औरत हैं ये तो मस्जिद ये में नहीं आ दाखिल नहीं हो सकती। अरे अब मैंने कहा भाई इसके साथ ये मसला हो रहा है, इसको ये डर लग रहा है। वो बेचारे बाहर आए, उन्होंने फिर दम दुरूद किया, फिर ये जाके 1-2 दिन में सही हो गई। फिर इसने बताया कि मुझे मिनाज आई थिंक सेट से ही तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारे साथ लोग हैं। आई वॉज फीलिंग वेरी हैवी। और Something मेरे was साथ wrong. नहीं होता, मतलब यू नो जब से मेरी मिनाज से शादी हुई है ना तो मेरे साथ ऐसा कोई वाकया हुआ है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले आप सही थी। पहले मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, ये भी मेरी वजह से हुआ। मुझे डाइवर्टिंग घूमते सब इधर ही आएगा। ये तो मिनाज पे, ये तो ये उसूल है। मिनाज की ही कुछ। ये लफ्ज़ क्योंकि टीवी पे नहीं जाएगा, ये इंटरनेट पर आएगा। तो आप ये जो आ रहा है ना jionews.com की ये जो लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजा दें, ये सब गंदी चीजें वहां मिलेंगी। अच्छा, अब मैं जरा जा रहा हूँ ऑडियंस में। जी इनके मुंह में दबे हुए सवाल। ओहो बड़े सही है? और बहुत इंटरेस्टिंग। और आप देख रहे हैं सामने 4 टीचर्स बैठी हैं। वो कोई 4 टीचर बैठी हैं। मिस परवीन, मिस परवीन, नसरीन, मिस जमीन शैला। और मिसेस इंग्लिश की अमरीन। टीचर, उर्दू की टीचर, इस्लामियत, इंग्लिश, अकाउंटिंग, इस्लामियात, और ये मैनेजमेंट। ये वो हैं जो MSN में चैटिंग करती रहती हैं डेस्क पे। मैं इनके पास जाऊँ। भाई माइक लाएं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आपको अंकल खुला कह सकता हूँ ना? मतलब जी, कह ऐसा सकते हैं। माइंड तो नहीं कर जाएंगे आप? ये तो ये मुझे छोटा भाई कहो, ऐसा तो नहीं। अंकल क्या करते हैं आप? जी मैं एक मजदूर बाप का मजदूर बेटा था। मजदूर बाप के मजदूर बेटे। मजदूर बेटे थे। फिर और उसके बाद मैंने जॉब की रेलवे में। वाह। उसके बाद रिटायरमेंट ली। रिटायरमेंट लेके मैंने हॉस्पिटल बनाया वाह। ओ वाओ। और उसमें मेरे बहू है, मेरे बेटे हैं, वो सारे काम कर रहे हैं उधर। अच्छा, फैमिली काम कर जी रही है? फैमिली काम कर। पूरा स्टाफ फैमिली है? जी स्टाफ में भी फैमिली है और डॉक्टर्स भी फैमिली में है। वाह माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं सर? जी मेरे बच्चे 6 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। 8 हो गए ये? जी। आप आंटी? आगे उनके आप पूछेंगे कि कितने कितने। मैं नहीं, मैं आपसे पीछे का पूछूंगा। आपके कितने बहन भाई हैं? हम 4 भाई हैं और 5 बहनें हैं। यानी 9। 9। यानी आपके वालिद के 9 थे, आपके 8 हैं। 8 हैं। तो ये कभी मुकाबला करने की दिल में ख्वाहिश आई? नहीं मुकाबला नहीं, अगर मौका मिला तो आगे भी निकल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऐसा तो नहीं है कि
अस्पताल में कोई जॉब ओपनिंग आई हाँ तो आपने कहा यार स्टाफ कम हो रहा है। हाँ भाई, स्टाफ पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आई साहब, आप माशाल्लाह इतने लोग हैं, अब आप इलेक्शन में खड़े हो जाएं। जिला तो आप साथ लेके घूमते हैं। मैं पहले एक इलेक्शन लड़ चुका हूँ। अच्छा माशाल्लाह, कहाँ से? घर से? घर से नहीं, बाहर से। बाहर से। बाहर मतलब प्रोविंशियल असेंबली का? नहीं, मैंने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा। यूसी काउंसिल के चेयरमैन। वेरी, और माशाल्लाह हार गए? हाँ बिल्कुल कामयाबी से आ रहे हैं। कोशिश रखें, हो जाएगा इंशाल्लाह। हो जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठे, ताली होनी चाहिए सबके लिए। खुशी की बात यह है कि हाजी साहब जितने लोग लेकर आए थे अभी तक उतने ही हैं। ब्रेक में कुछ ऐसा नहीं हुआ कि लोग भर जाए। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सगीर अहमद सगीर। मुझे एक बात बताएं सर, ये शायरों के नाम लूप पे क्यों लगे होते? अमजद इस्लाम अमजद, अहमद वो क्या था वो, फैज अहमद फैज अहमद फैज, मीर तकी मीर, अब सगीर अहमद सगीर। ये इसलिए है कि मैं आगे और पीछे दोनों साइड से सगीर नजर आऊं। वाह, दोनों साइडों में आगे भी सगीर लगे हुए हैं। हाँ जी, सगीर नजर आऊं। सही है। तो सर आप क्या करते हैं? मुझे आपसे सवाल करना है एक। पहले मुझे आप बताएं कि आप करते क्या? मैं पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। अच्छा, वाह जी। और आपने खुद क्या कर रखा है सर? और मैंने डॉक्टरेट किया हुआ है, PhD की हुई है बायोलॉजी में। जी। वाह वाह वाह। तो सर सवाल कुछ पूछना चाहते हैं हम? हाँ, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछ क्यों नहीं रहे आप? आपको कोई मसला होता है? आप कभी बीमार होते हैं? मैं होता हूँ, मैं कौन लोहे का बना हूँ? जब बीमार होते हैं तो किधर जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं? मैं हाजी साहब के अस्पताल तो कभी नहीं गया तो, लेकिन मैं जाता हूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ सर। देखिए ना, यही आप गलत करते हैं। क्यों? इसी वजह से आप अभी कमजोर हैं। आपको किसी ने बताया है या आपने अंदाजा जहाँ लगाया? जहाँ से भी चाहो दवाएं लेते फिरो। तुम्हें जो मसला है इसका हल मोहब्बत है। वाह। ये एक मैसेज देना था मिनहाज भाई को कि सना से आप बना के रखा करें, आपके बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। बना के रखो भाई आप। मैं सर उनको समझा दूंगा। देखिए, ऐसे बना के रखें जैसे हाजी साहब ने बना के रखी हुई है। आप अपने साथ सर अपना भी कुछ लेकर आए स्टफ? जी। अपना भी कुछ घर जी, की फैमिली? मेरी 2 प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं। 2 प्रोडक्ट्स सैंपल? ये मेरी चौथी बीवी में से है। अच्छा माशाल्लाह, कंटेंट तो अब आया। वाह। मैंने चौथी शादी की हुई है। हाँ। बाकी 3 रहती हैं। अच्छा, देखें भाई, उम्मीद पे दुनिया कायम है, सब कायम। पहले चौथी शादी किया करें। सही, बहुत चौथी अच्छी शादी नियत की हुई चौथी है। की कर लें जी। हाँ। और बाद में प्रोग्रेस जारी रखें, तीसरी की, दूसरी की और पहली की। बेटा ये अम्मी को बता देना घर जाके। ये बता देना, लिख लो, ये रिकॉर्ड कर लो, फिर देखना तुम जी। एकदम शायरी भूल जाएंगे। दरअसल वो चौथी भी है और आखिरी भी है। अब होगा आगे ना लाइन पे। बैठिए सर, बैठिए। बहुत बहुत अच्छी बात की। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई आप देखो, भारी ऑडियंस आई हुई है मिनहाज भाई, मैं भारी देख रहा हूं। ऑडियंस, एक से एक कौन तैयार। आया है? हा कौन आया है? कोई नहीं आया। हाय हाय हाय। कौन आया है? कौन है? कोई नहीं आया। तेरा हवा के झोंके से दरवाजा खुला। हाय हाय हाय। क्या कह दिया? हाय 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 हाय। क्या बात है? क्या लोग कहते हैं? यहाँ तो कपल आया हुआ है। जी जी, कपल। आप बता ही नहीं रहे। मैं आप क्यों बताऊं? हाँ बताना चाहिए ना। लोग कहते हैं कि फन्नी शायरी मानूस है। ओए हाय हाय हाय, क्या कह दिया? तेल निकल आएगा कुएं से। अच्छा एक काम करें, हाँ। चाय देख के मुझे याद आ गया। क्या? चाय मिलेगी? तेज पत्ती वाली चाय। तेज पत्ती वाला पान मिल जाएगा। पान मिल जाएगा? मिल जाएगा। सादा मिल जाएगा पान? अब वो शेर सुनाए ना यार। हाँ, अगर चाय मिल जाए तो मेरे दिमाग की छठी इस काम करेगी। आप 5वीं से काम चलाओ। लोग कहते हैं, तवज्जो, लोग कहते हैं कि फन्ने शायरी मानूस है। हाय हाय है। मैं शेर सुनाते सुनाते जानलेविया बन गया। हाय हाय, क्या कह दिया? क्या कह दिया? हाय 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 हाय, क्या आमद है। हाय ये मैं खुद सोच रहा हूँ क्या कह दिया। रोक लें, रोक लें। क्या कह दिया? मतलब इनको शेर रोक सुना लें, बहुत सुना मार के रहे हैं। जॉन लेविया बन गया। एक पशोरी कावा होता है। हाँ। अगर लाहौरी कावे में बड़ी इलायची डालकर वो उबाला लगाकर वो पिला देना मुझे, ये चाय देके, ये कप में खाली है, ये चाय है और इसमें? भाई
शायर हो ना आप? हाँ। शेर सुनाओ आप। लेकिन आपकी इनकार की वजह से हाँ। मेरे ज़हन में एक अमल आई है। इरशाद। जहन में आई है। इस जहां में मरना, हाय हाय हाय, क्या कह दिया? जरूरी है भाई, जरूरी है, मरना जरूरी है। इस जहां में मरना हाँ। कोई हादिसा नहीं। वाह, हाय 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 हाय। मजबूत इस है। जहां में मरना कोई हादिसा नहीं। इस दौरे नागवार में जीना कमाल है। हाय 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 हाय। क्या कह, अच्छा मिनाज भाई, बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे सना की नेटवर्थ कम लोग जानते थे, $7 मिलियन माशाल्लाह। ये भी बहुत कम लोग जानते हैं, पता नहीं जानते भी होंगे कि आप इम्प्रोव भी कर लेते हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्टिंग भी कर लेते हैं। अगर किसी को नहीं पता इम्प्रोवाइज्ड एक्टिंग क्या होती है, तो वो फिल्मबदी एक्टिंग, यानी कि उसी वक्त पता चले स्क्रिप्ट, कैरेक्टर, सीन, और वो उसके ऊपर ही शुरू कर देते हैं। आपने किया है, ऐसा करोगे तो कौन आएगा? ऐसा अब ये आज से कोई 10-12 साल पुरानी बात है। हाँ हाँ हाँ, तो असफर अली, हाँ। अगेन द ग्रेट असफर अली। द ग्रेट असफर अली, उन्होंने एक आइडिया उनका था और 4-5-6 लोगों को उन्होंने जमा किया, और उस वक्त ये किसी को पता ही नहीं था, हमें भी नहीं पता था हाँ। कि ये इम्प्रोव क्या होता है, किस तरह होता है। वो वेस्ट में हमने देखा था, तो वो शुरू किया, बल्कि आपके चैनल पे भी किया जी था हाँ, इस जी हाँ, वाले, इसी पे। लेकिन वो हमने वक्त से बहुत पहले बहुत किया, पहले कर बहुत लिया। पहले किया था। तो पता नहीं है वो लोगों को याद है। आज कर लेते हैं, आज वक्त पे कर लेते हैं, वक्त पे कर लेते हैं। आप चेक, आप भाई को चेक करो, मैं भी थोड़ा बहुत इम्प्रोव कर लेता हूँ। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, आप बहुत अच्छा करते हैं नहीं, improv। नहीं, अब ऐसा है कि इनसे पूछते हैं क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आलिया मलिक। आलिया भट्ट क्यों नहीं है? वो ऑलरेडी है। आप भी बन सकती हैं, बस मुझे आलिया मलिक ही रहना। ज्यादा प्यारी हैं, असल मसला ही है। आप ये बताइए मैडम, क्या रिश्ता महसूस कर रही हैं मेरे और इनके मुझे दरमियान? तो बहुत अच्छा लगेगा उस्ताद और शागिर्द का। हाँ, उस्ताद और दैट्स अ शागिर्द। गुड आइडिया। सही। उस्ताद और शागिर्द, ये भी अच्छा आइडिया। चलें ठीक है, हम उस्ताद और शागिर्द को लेके चलते हैं, और मैं इस बच्ची से पूछूंगा। कोई और सजेशन? ताहिर भाई से पूछो, ताहिर भाई को दो। ताहिर कारोबारी अंकल जो है। ताहिर अंकल, आपसे बहुत उम्मीद लगा ली है मैंने। ये कहाँ हैं? अदालत में हो सकते हैं, जेल में हो सकते हैं, मतलब स्कूल से बाहर निकालो अभी। चल पार्क में लगा लें। हम पार्क में बैठे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। ये बहुत चीज, स्टूडेंट पार्क टीचर में, स्टूडेंट टीचर आप पार्क। समझ रहे हो टीचर किस किस्म का है? सही है। अब आप अगर मैं बहुत ताहिर पे बैठ जाए, ताहिर पे मैं आप किससे पूछूं? अच्छा नजमा आंटी, आप ये बताएंगी कि टीचर स्टूडेंट पार्क में बैठे हैं, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि माइक करिए। आप खुद कहते हैं ना कि भी टीचर भी ऐसे काम करते हैं। हाँ। इस वक्त वो किसी पार्क में आपस में ही कोई प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हो। अरे अब सीन ये है, इम्प्रोव है, हमें सिर्फ ये पता है कि मैं स्टूडेंट और टीचर है। हमने अभी डिसाइड नहीं किया हम में से कौन है। सीन शुरू होगा तो हम डिसाइड करेंगे। और और जो है, हम पार्क में है, सही है। पार्क में है, और हमारे दरमियान रोमांस है। Oh my God, हमारे this दरमियान sounds रोमांस so है। wrong. हमारे दरमियान रोमांस है, हमारे टॉपिक रोमांस है। टीचर मोहब्बत करते पकड़ा गया है। अच्छा, पकड़ा भी गया है, ये भी है। शुरू है भाई। कैसी कितनी प्यारी हो तुम, बहुत क्यूट। सरशोभी। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, क्यों आए हो? सर आप बताएं कैसे सर? मैं ये असल में देख रहा था, मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ, सगीर अहमद सगीर नाम है मेरा। तो मैं ये देखो पौधों में मैं देख रहा था कि कीड़े तो नहीं लगे। कीड़े 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 हो तुम। सर ऐसा लग रहा है कि ये आप 2 पौधे लें, क्योंकि पौधे? आपकी हरकतें जो है ना हमें जरा अजीब अजीब सी लग रही हैं। तुम यहाँ क्लास के बाहर क्या कर रहे हो? मैं तो एक्सरसाइज करने आया था सर। आपने मुझे सुबह बोला था कि एक्सरसाइज वर्जिश करनी चाहिए, तो निकल आइए। मैंने कहा था तुम्हारा पेट बहुत बाहर आ रहा है, तुम हाजी साहब के अस्पताल में इलाज कराओ। मैं गया था हाजी साहब के अस्पताल, वो बिजी चल रहे थे अकाउंटेंट के साथ। वो मैथ्स कर रहे थे, हिसाब किताब कर रहे थे। अतर साहब के साथ, अतर साहब के साथ हिसाब किताब अकाउंटिंग कर रहे थे वो। जी, बहुत गहरी अकाउंटिंग में घुस गए थे वो। सब कुछ डेबिट कर दिया उन्होंने। सब डेबिट क्रेडिट उनका पता ही नहीं चला। तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो बात सुनो, ये देखो, इनको देखो, ये वो हैं बहन। सारे को आपा। हाँ, तो किसी की तो बहन है। एक सेकंड, क्या? ये तो सायरा है, हमारे स्कूल की लड़की है ये। हाँ हाँ, स्कूल की लड़की है। मैं इसको बायोलॉजी पढ़ाने आया था। देखो ये पौधे जो हैं, कड़क
ये पढ़ाने आया था कि कीड़ा लग सकता है। सर आप प्राइवेट ट्यूशंस भी देते हैं? बेटा मैं ये थोड़ा सेमी प्राइवेट। सर मैं भी लूंगा ना फिर इनके साथ। नहीं तुम बाद में कर लेना। सना आप घर जाओ बेटा। सायरा सर मुझे मसला हो रहा है बायोलॉजी में सर। सगीर अहमद सगीर से पढ़ो। सर वो चौथी बीवी के साथ बहुत बिजी हैं आजकल, उनके पास स्टूडेंट के लिए टाइम नहीं है। थैंक यू। हाजी साहब और सगीर सर, आप पाकिस्तान के स्टार हो आज। तो ना ये बताइए कि ये हॉरर इंसाइक्लोपीडिया आपके साथ बैठा है, इस शख्स से मोहब्बत कैसे हुई आपको? शादी कैसे हुई? आखिर क्या मजबूरी थी? 1901 की बात है। 1901 किया भाई मैं आई थिंक वी आर टुगेदर फॉर सिंस फॉरएवर। ठीक है, बचपन में ही 2001 से आई नो हिम। 20 साल तो हो गए। 21 साल। 20 साल हो गए, यानी आप एक दूसरे को 3-3 साल की उम्र से जानते हैं। या वी मतलब lived more than half our lives together। Very good। तो हाफ मिनहाज ऑफ आवर ने लाइव्स इन्होंने कह दिया है। अब सबने एज गेस कर ली। कर लो। 21 साल से साथ हैं, हाफ ऑफ द एज। ठीक है। नहीं ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ये तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम। तो खैर एनीवे, तो इनके हॉरर शोज, मेरी एक्टिंग, ये सब तो बहुत बात की बात है। ही वॉज एट नापा, तो मैंने कहा चलो मैं भी जाके देखती हूँ। उस वक्त हम एंगेज थे। अच्छा। तो मैं पीछे नापा चली गई। ठीक है, ये एंगेज नहीं थे? हम दोनों ये एंगेज। आपस में? मैं इनसे ही एंगेज थी, हमेशा से मैं इनके साथ थी। ठीक है। हाँ, तो बचपन से आप इनकी मंगेतर थी? जी मैं बचपन से इनकी मंगेतर हूँ। तो मंगेतर बनते बनते मैं नापा भी चली गई। वाह। फिर मैंने जान नहीं छोड़ी शुरू कर दी। लेकिन हमारी नेपा में मुलाकात नहीं हुई हमारी। उससे एक पहले कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे मुलाकात हुई थी। उधर मुलाकात हुई थी, और हमारी जो मुलाकात हुई थी वो कोई वो वाली नहीं हुई It was on a very थी, bad मोहब्बत note, वाली और नहीं, ये वाली नहीं। लड़ाई झगड़े वाली थी। अच्छा, नहीं से बात। मतलब लड़ाई लिटरल। मुझे लड़ाई बता दें किस बात पे थी? आप छेड़ लेते हैं? नहीं इस बात पे थी कि नहीं छेड़? बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं वो एक नया इंस्टीट्यूट खुला था। हाँ। मैं चला गया उधर एडमिशन लेने के लिए। ठीक है। ये उधर काम करती थी। मैं भी नई थी। पहला दिन था मेरा। और मेरा एज अ स्टूडेंट मतलब एडमिशन के लिए पहली दफा जा, तो मैं इनके पास गया। इनको मैंने बोला कि मुझे एडमिशन चाहिए, तो ज़रा प्रोसीजर बता दें। इन्होंने कहा आप वेट कीजिए, मैं जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनसे आपको कनेक्ट करा देती हूँ। मैं बैठ गया जाके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट। अब मैं कहूँ यार ये कौन से खाली पड़ा हुआ है। पहले दिन से बीवी वाली हरकतें? पहले दिन से बीवी वाली हरकतें से शुरू कर दी। अच्छा मैं बैठा हूँ तो मुझे ना हंसी की आवाज आ रही है। ऐसी ना। मैं को ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं 45 मिनट से बैठा हूँ, मुझे कोई पूछ नहीं ना। हाँ। मैं थोड़ा सा उठ के देखा तो डेस्क के पीछे, क्योंकि कद में तो छोटी हैं। Excuse me, I'm 5'7", okay? ऑन इंटरनेट? हाँ, ऑन इंटरनेट। तो ये असली में जो है ना वो डेस्क के नीचे, और जो है ना हंसने की आवाज इनकी आ रही है। और वो टाइपराइटर चल, वो कीबोर्ड चल रहा है। टाइपराइटर और कदीम बना दो मैं टाइपराइटर। झांक के देखा तो इनकी चैटिंग चल रही है, MSN पे चैटिंग कर रही है। बताइए, स्वीट हार्ट प्रिंसेस के नाम से? हाँ। डैडीज लिटिल एंजल। ओह सॉरी, डैडीज लिटिल एंजल। आई डोंट नीड टू वर्क, माय फादर इज पता नहीं क्या जो भी होता है। वहाँ मैं इनको कहा मैं आप 45 मिनट से वेट कर रहा हूँ, आपने मुझे किसी करेंगे। ओह आई एम सॉरी, मैं भूल गई, मैं भूल गई। मैंने कहा भूल गई क्या मतलब? उसके बाद भी इन्होंने ये भी गुस्से की तेज। उस वक्त मैं भी थोड़ा सा, क्योंकि मियाँ बीवी तो थे नहीं, तो हमने भी गुस्सा दिखा दिया था। ये क्या है? ये है। ओके, लाइट खोलो यार। हेलो। हाँ खुल गया। शुक्र, टेक्निकली था ना। नविश, आज आपके लिए सरप्राइज है। पीछे देखे कौन है? लैला तू लैला, कैसी तू लैला, मिनहाज चाहे मुझसे मिलना अकेला। चुड़ैल में हूँ और लाफ्टर माइक। तुम पर मिनहाज, तुम पर मुझे बहुत गुस्सा है। सना जी तुम्हें पता है तुम्हारा मियाँ
रात 12 बजे के बाद क्या करता है? क्या करता है? चीखें निकलवा देता है, पसीने छुड़वा देता है। इतनी डरावनी कहानियां। ये मिनहाज कोहकाफ का मोस्ट वांटेड है। और हसीन चुड़ैल ने अपने बाजू पर इसके टैटू बनवाए हुए हैं। मिनहाज, तुम जहां जहां चलते हो, कब्रिस्तान से भी गुजरो, अंदर से भी आवाजें आती हैं, लव यू बेबी। जो खिदमात तुमने दी हैं मिनहाज, तुमने जो कुछ मेरे साथ किया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। क्या किया अपना? क्या नहीं किया ताबिश? अच्छा, मतलब क्या नहीं किया? कभी मुझे कब्रिस्तान में खड़ा कर दिया, कभी मुझे सड़क पर खड़ा कर दिया, कभी वीराने में खड़ा कर दिया, कभी चारपाई के नीचे घुसेड़ दिया। अगर कोई शहबाज शरीफ की तरह मनी थले डांग फेर लेना फिर क्या होता? मिनहाज, मुझे सिर्फ एक बार दे दो वो तमाम रॉयल्टी मिनहाज कि तुमने मेरे नाम की कमाई है। चुड़ैलों का नाम बेच के तुमने जो पैसा बनाया, शौहरत कमाई, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मिनहाज, क्या कर रहे हो? मैं नहीं चाहता तुम मुझे माफ करो जानू। हाँ दिनों एक बार फिर बता चलूं, जियो न्यूज़ की ये वेबसाइट है, इस पर जाके क्लिक करें, यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करें। ये वाली बात वहाँ आएगी। लैला जी एला ओनू छाड़ होते वेला। ताबिश, हाँ, मेरा सना से कंपटीशन करवा लो। किस चीज का? मैं इससे अच्छी एक्ट्रेस हूँ। मुझे ड्रामों में क्यों नहीं कास्ट किया जाता? सना, जो डायलॉग मैं बोलूंगी वही डायलॉग तुमने भी बोलना। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। अब मर्दों की तरह बात पे कायम रहना। ठीक है। ये क्या बात हुई? क्या आपने मिसोजिनिस्ट बात की मर्दों की मैं तरह? चुड़ैल हूँ, आई हैव लाइसेंस बेबी। सना जी, जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे ही बोलना। जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे ही बोलना। ड्रामों में तो सिर्फ रोना ही होता है ना? ड्रामा में तो सिर्फ रोना ही होता है ना। टीपू! टीपू आम खा रहे क्या? अच्छा खासा था, गली की नुक्कड़ पे गया, सामने इतना बड़ा ट्रक, मुझे क्या पता था? ट्रक इधर चला जाएगा, वो वापस आ जाएगा। अच्छा, भाभी ये किसकी भाभी? भाभी 1, भाभी 2। भाभी तू? चुप भाई तू। अच्छा मुझे बात बता, आप कहाँ की चुड़ैल हैं? आप कराची में मशहूर है कारसास की चुड़ैल, लाहौर में कोई चुड़ैल मशहूर है? मुझे नहीं पता, लेकिन आप कहाँ की चुड़ैल हैं? क्या ताल्लुक है, ओरिजिन्स क्या है आपके? मैं कोकाफ की चुड़ैल हूँ। ठीक है, और मेरा वहां पर बड़ा नाम है। क्या नाम? क्या नाम है एग्जैक्टली? मेरा भी यही सवाल था। चुड़ैल, और मुझे डीसीओ कहेंगे वहां पे। क्या हो गया तुम्हें टावी? तुम तो बाकायदा एक डफर इंसान हो। जल्दी बात करो। 12 हो गए। मैंने वापस नागिन भी बनना था। समझ में नहीं आ रहा मिनाज भी, आप एक बात बताएं, ये जिन हमेशा पीछे से क्यों आता है? ये कभी फ्रंट से क्यों नहीं आ रहा? आपने देखा, हमेशा मुझे ऐसा लगा पीछे से कोई मेरे पीछे चल रहा है। ये जिन पीछे क्यों आ रहा है? मुझे सवाल बताएं आप। सीरियस या सीरियस बताएं। सीरियस, हाँ। देखिए एक टर्म होती है फियर ऑफ अननोन। हाँ, फियर ऑफ जो आप लोगों को खौफ है ना, वो उस चीज से जिसको आप देख नहीं सकते। फर्ज कीजिए अब आप मुझे अभी देख रहे हैं, सही है, लेकिन आप अपने पीछे आपको क्या हो रहा है आपको नहीं पता, तो आपको खौफ मेरा नहीं होगा, पीछे का होगा कि आपको नजर नहीं आ रहा। तो ये जिन्नात और ये सारी चीजें भी ज्यादातर जो है ना, ये आपके अपने अंदर ये खौफ होता है जो आपके सामने आ रहा होता है।
पीछे आ रहा होता है। पीछे आ रहा होता है, वो आपको डर लगा। अब आप चल रहे हैं, आपको आवाज आना शुरू होती है कि कोई वॉक कर रहा है। 90% चांसेस ये हैं कि आपके ही पैर से वो आवाज आ रही होगी आगे से, लेकिन क्योंकि आप अकेले हैं, अंधेरा है, मगरिब का टाइम है, बचपन से हमने सुना है कि मगरिब के टाइम पे छत पे मत जाओ। ये मैंने सुना है चुड़ैलें वुड़ैलें, इनके बारे में मिथ्स मशहूर होती है ना जी। कि चुड़ैल आ जाए तो सुना है कपड़े उतार दो। हाँ। ये सच है? अब भाई हमारे बड़ों ने बताया है, उन्होंने उतारे? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा। ठीक। मुझे डर लगता है भाई, मैं उतार दूं बोले वो कैमरा लगा हाथ में। अब तो पड़ा रहेगा। कपड़े उतार दे और फिर चुड़ैल हंसने लगे। मुझे दौरा पड़ गया, एक सेकंड रुक जा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात। हाँ। चुड़ैले शहर के हिसाब से भी तो होंगी ना। कराची की चुड़ैल अलग है, कराची की लाहौर की मशहूर अलग चुड़ैल, है। हाँ। कराची की चुड़ैल कैसी होगी? राज्य की चुड़ैल तो ऐसी है, आप मावा खा रही है। हाँ भाई। आधा पान तो मुंह से निकल। हाँ सपाटर लौटने टंटू। लाहौर की चुड़ैल क्या करेगी? लाहौर की बात गलत रास्ता बता दिया। सज्जे कपड़े में ही रह जाएगी। नहरो नहर।